अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी मज़े की बनती है कि आप इसको खाकर बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे बनाया है। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला जायका इस बिरयानी में मिलेगा और इसको बनाना बहुत आसान है। तो इस बार ईद पर इसको बनाना तो बनता ही है, तो ज़रूर आप घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, दावत के लिए बनाएं और तारीफ़ें लूटें। बहुत ही मज़े की बिरयानी। और जो इसका मसाला है तो वो भी हम घर पे तैयार करेंगे। उसका तरीका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे तैयार करना है। तो बहुत ही खुशबूदार ही बिरयानी बनती है। तो इसके लिए हमने बादियान के फूल लिए हैं। बादियान के फूल ये टूटे हुए हैं, अगर आप साबुत लेंगे तो 2 फूल आपने लेने हैं। और जायफल और जवतरी इसमें जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ये जवतरी की स्टिक्स ली हैं थोड़ी सी, और आधा मैंने यहाँ पर जायफल लिया है। ड्राई मेथी है यानी कि कसूरी मेथी है आधा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, सब्ज़ इलायची ली है 5 अदद, 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं हमारे पास, 15 से 20 काली मिर्च है और लौंग है 7 से 8 अदद। और इसके अलावा हमने सौंफ ली है 1 चम्मच भरकर। तो इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। मैंने साबुत धनिया भी इसमें नहीं डाला है, बाकी जब मैं इसके मसाले मिलाऊंगी तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इन मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने ये तमाम मसाले पीस लिए हैं। तो अब हम इसमें खुश्क आलू बुखारे डालेंगे जो कि 8 से 10 अदद हैं, और साथ ही में इसमें हम खुश्क धनिया डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे, ज़्यादा सा डलेगा। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो ये जो मैं बिरयानी यहाँ पे बना गई हूँ, ये 1 किलो चावल के हिसाब से मैं आपको मसाला बता गई हूँ कितना होगा। तो पिसी हुई लाल मिर्च के मैंने 2 चम्मच और आधा चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच, और साथ ही में ये टाटरी है यानी कि सिट्रिक एसिड है 1/4 चम्मच, ये हम इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो आप ये मसाला, नमक भी साथ में डाल देंगे 1 चम्मच भर के, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ईद से पहले ही बिरयानी का मसाला रेडी करना तो आपका काम कम हो जाएगा, आप ये बनाकर रख लें। वैसे तो आप इस मसाले को बनाकर 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। तो चलिए अब हम बिरयानी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हम फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर हो चुका है, लाइट गोल्डन ही कलर हमने करना था इसका। तो हम प्याज को निकाल लेते हैं। तो अब इसी ऑयल में हमने यहाँ पर 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है। और ये जो बिरयानी है हमारी, ये हम 1 किलो चावल के हिसाब से बना रहे हैं। प्याज का देखिए जैसे ही गोल्डन कलर आया तो मैंने यहाँ पर बीफ इस्तेमाल किया है। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है, यानी कि 3 पाव हमारे पास बीफ है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें हम यहाँ पर भरकर 3 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। बिरयानी बनाते टाइम हमेशा लहसुन अदरक अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं पिसा हुआ, तो बिरयानी बहुत अच्छी बनती है इससे। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं बारीक कटे हुए, और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर लिए। तो मैंने जो मसाला भी पीसा है वो मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी। और अगर आप भी बीफ से बना रहे हैं तो आप इस टाइम पे मसाला नहीं डालेंगे, वरना जितनी देर में गोश्त ज़रा टाइम लेता है गलने में तो मसालों की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो अब इसे इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। तो यहाँ पर 1.25 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर भी देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें ये मसाला डालेंगे बिरयानी का जो हमने बनाया था। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो आप शुरू में ही मसाला डाल सकते हैं। हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है, और मसाले ज़्यादा पकने से इनकी जो खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और बिरयानी तभी हमारी खुशबूदार और लजीज बनेगी। इसी तरीके से आपने इसी को मेथड को आपने फॉलो करना है कि जब गोश्त गल जाए तब आपने इसमें मसाला मिला लेना है, और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। हम हल्की आंच पर पकने देते हैं इसको ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अब हम चावल बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और जितने भी मसाले होते हैं गरम मसाले साबुत वो मैंने डाल दिए हैं। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के इसको हम अच्छी तरह उबलने देंगे। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे।
तो इसको हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है यहाँ पर। तो अब हम इसमें पुदीना, हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और हरी मिर्चें डाल देंगे। साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें 4 से 5 अदद। और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बासमती राइस लिए हैं और 1 किलो हमारे पास ये चावल हैं। इनको मैंने धोकर भीगने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। और दही यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप। 1 कप दही हमें चाहिए। इसमें हम 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए थोड़ी सी देरी हुई है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। बहुत ही चटपटी मज़ेदार ये बिरयानी हमारी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च का जो पाउडर हमने डाला है आप कम इसमें यूज़ कर लें। केवड़ा एसेंस मैंने डाले हैं 2 कतरे और ये बिरयानी एसेंस है, ये मैं 2 चम्मच इसमें डाल गई हूँ। ये इजीली आपको मिल जाएगा। आप ये डाल के बनाएं, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हमने इसमें बिरयानी एसेंस भी देखिए डाल दिया है और ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है बिरयानी का। तो अब हम इसमें ऊपर से दही डाल देंगे जो हमने जर्दे का कलर मिला के तैयार किया था। और अब हम इसमें उबले हुए चावल डालेंगे। चावल हमने यहाँ पर 80% हमने चावल को गलाया है। तो हम इसमें कोई लेयर्स नहीं लगाएंगे, बस एक ही लेयर हम इस तरीके से लगाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बिरयानी बन जाती है। बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से। तो अब आपने करना क्या है, चारों साइड से आपने इस तरीके से चम्मच चलाना है। जब आप सारे चावल ऊपर से इसके डाल देंगे तो आपने चारों तरफ से ऐसे चम्मच हल्का सा चला लेना है, नीचे की तरफ लेके जाना है और ऊपर की तरफ ऐसे कर देना है। तो ऐसा बिल्कुल आपको जब ये तैयार होगी तो बिल्कुल आपकी तह वाली बिरयानी उसी स्टाइल से ही आपको ये दिखने में लगेगी। बहुत आसान मेथड है। तो अब हम इसमें तली हुई प्याज और थोड़ा पुदीना मैंने ऊपर से डाला है खुशबू के लिए और इसको दम वाली आंच पे हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए। यहाँ पर 15 मिनट इसको दम पर लगाए हुए हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खिली हुई हमारी बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इसको अब हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर बिरयानी को पहले मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही लजीज मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनी है और किसी भी रेस्टोरेंट को ये पीछे छोड़ देगी। इतनी मज़े की बिरयानी है। ज़रूर इस ईद पे आप लोगों ने इस बिरयानी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी।